ये वीडियो उन बहनों के लिए है जो घर बैठ के कटिंग और स्टिचिंग का कोर्स करना चाहती हैं। उनके लिए बड़ा ही मुनफरिद प्लेटफॉर्म लेके हाजिर हुए हैं जिसमें आपको कटिंग और स्टिचिंग का कोर्स बहुत आसानी से सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीजो कारिब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। ले जी, जैसे हमारा फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत पसंद की है, देखी है, वैसे ही आज हम अपनी कोर्स की तीसरी क्लास लेके हाजिर हुए हैं। इसमें भी हम आपको टिप्स भी बताएंगे और मेन चीजें जो कटिंग और स्टिचिंग में यूज की जाती हैं या जो फार्मूले यूज किए जाते हैं वो भी आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताएंगे। ये वीडियो हमारी आप लोगों को पता है उस तरीके से बनती है कि जो हम यहाँ अपने इंस्टीट्यूट में बहनों को सिखा रहे होते हैं उसी स्टाइल में आपको हम सेम टू सेम ऑनलाइन भी कटिंग और स्टिचिंग का कोर्स करवाते हैं। ये उन बहनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो बहनें घर से नहीं निकल सकती या जो बच्चियां घर से नहीं निकल सकती, घर बैठ के अच्छे तरीके से कटिंग और स्टिचिंग का काम सीखना चाहती हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है देखना कि वो घर बैठ के कटिंग और स्टिचिंग का काम सीखें। तो चलाएं वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलाएं क्लास का आगाज करते हैं। अब साइज हमने ना इनका यही रखना है, कमर की फिटिंग के बगैर। ये वही पहनते हैं सफायर का जो साइज है ना, साइज वही रखना है, लेकिन है कुर्ता स्टाइल में। कमर की फिटिंग ये लूज में ही है, ये उनको ना हल्का हल्का लूज है। ये अब अक्सर होता है कि लोग बड़ा पसंद करते हैं। अच्छा, अब ये देखें, इसकी लेंथ बनानी है 33। अब वो हर बंदा ना अपने हिसाब से पहनता है, कोई शॉर्ट पसंद करता है, कोई नहीं पहनता। लेकिन हम अगर हाइट आप जितनी है या ये बहना जितनी है तो हम बना देंगे ना 36 भी, तो घुटने से ऊपर ही है। अब कोई शॉर्ट बिल्कुल पहन लेता, अब 33 बिल्कुल इधर आनी है। जैसे मैंने टी शर्ट पहनी, ये है 33। तो अब वो उनकी मर्जी है, उन्होंने जो जैसी उनको बेहतर लगती है, तो ये चीज़ है। तो 33 पे फिटिंग हमने सारी ये रखनी है, स्मॉल साइज़ है। ये याद रखना आपने कि स्मॉल साइज़ 19 चेस्ट है और कुर्ता स्टाइल है। ठीक हो गया। अब इसमें हमारे 33 में हमारे पास कपड़ा इसका काफ़ी है, 2.5 गज कपड़ा है। बाजू जोड़ के बगैर ही हम इंशाल्लाह इसके ना बना लेंगे। सबसे पहले हमेशा मेरा जो असूल है, जब मैं कटिंग करने लगता हूँ ना, मैं पहले देख लेता हूँ अब ये 33 है, ये तो 33 पे कटिंग होनी है। अगर लंबी भी है ना तो मैं पहले 2 लेंथें निकालता हूँ कपड़े का। 33 है, हमने कटिंग इसको पाइपिंग लगानी है, हम 35 का रखते हैं। ठीक है, 35 एक लेंथ, 2 इंच लाजमी आपने लंबी रखनी है। ठीक है, जब भी आपने शर्ट कटिंग करनी है 2 इंच का दबाव आपने माइंड में रखना है। प्रेस करते हुए या कोई प्रॉब्लम आप बिछाते हैं ना, तो एक ये अब हम 25-35 काटेंगे ना, तो आपने देखना है जब मैं कटिंग करूँगा कहाँ आ जाना है, इसने नीचे आना ही आना है। मतलब जो भी हम शर्ट कटिंग करेंगे 2 इंच को उसकी लेंथ बड़ी रखनी है। अब ये देखें, ये उसने दिया है हमें 2.5 गज कपड़ा जी। और उस बंदे ने पूरा 2.5 गज दिया है, 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं किया। अब 35-35 की 2 लेंथें निकाल के बाजू फेरने नहीं करे, 22.5 इंच बाजू, 22 इंच बाजू फेरने नहीं करा, बाजू छोटा है। अब उनका जो घेरा है वो स्ट्रेट घेरा हमने बनाना है 23 इंच का। 23, 24, 25 पाइपिंग लगनी है। 1-1 इंच हम बड़ा रख लेते हैं, ज़्यादा नहीं। वैसे अगर फोल्डिंग करनी हो तो कोशिश करते हैं 3 इंच बड़ा रखें, 1.5-1.5 इंच दोनों साइडों से। अब यहाँ से इसका बाजू निकल आएगा वो जोड़ लगा के, जैसे हमने उस दिन निकाला था, लेकिन इसको निकालेंगे जोड़ बैक साइड पे करके, क्योंकि इसमें हमारे पास थोड़ा सा दबाव का मार्जिन है। अब इसको हम ये पत्ते के ऊपर ही कटिंग कर लेते हैं। ये देख, कैंची चलाई है घर में किसी ने कि नहीं? बिल्कुल नहीं, घर जाके बिजी हो। मैंने कोशिश की थी चलाने की, और मैंने वो उस तरह वो जो बाजू कटिंग का तरीका बताया था ना आपने, हम भी उसी पे लगे रहे हैं। मैं वो कर रही थी, वो मेरे से हो ही नहीं रहा था। ऐसे ही फिर मैंने कहा मैं निशान लगा के लेके जाऊंगी सर के पास, तो नहीं, जब हम अकेले में बैठ के वो लगाना आ जाए ना तो फिर वो सारे के साथ आपको तो आ मैंने जाता है। आपको मैंने कहा ग्रुप बनाने का मकसद भला क्या है? जी मैं बिजी भी हूं ना, मुझे कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही है, मुझे पूछ सकते हैं। मैं जब मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं जवाब मैसेज का तो दे ही दूंगा ना। हाँ जी। क्योंकि आजकल थोड़ा सा बिजी है, आपको बताया है कि वो लाइट की वजह से ना बस काम का होता है कि अब आपने जाना है तो उसके बाद हमारा यही होना है कि काम कर लें। तो लेकिन सर जब तक वो हाथ से ना ना चीज गुजरे तब तक वो आप करते रहें, आपको मैं जी बताया हाँ जी। चौक लें घर, आप गुलाइयाँ करें, गुलाइयों पे ही हाथ सेट करना है आपने।
अच्छा, ये वाली प्रेस की भी एक चीज़ बता दूं, अभी एक ठंडी हो गई है। अगर कभी ज़िंदगी में आप यूज़ करें ना, तो इसको पहले गर्म करना है। जब 2-3 मिनट गर्म हो जाए ना, फिर इस बटन को दबाना है, पानी वाले को। जब ये ठंडी हो ना, तो इसमें से जो पानी निकलता है ना, वो ऑरेंज कलर का निकल आता है, सारे कपड़े पे दाग लगा देता है। वो फिर धोना पड़ेगा आपको या कोई। ये पानी जब गर्म हो जाए, वो स्टीम बन जाती है। अक्सर ऐसे हमसे भी हो जाता है, कभी जल्दी में, जैसे मैंने बटन दबा दिया था, लेकिन वो पानी निकला नहीं, अगर निकला था उसने सारा येलो कर देना था। अच्छा सर, ये इसमें वो जो पानी फुहारे की तरह गर्म होकर स्टीम से स्टीम होता है तो वो निकलता है, वो क्यों निकलता वो स्टीम निकलती है ना, आपका पानी इसके अंदर है, इतनी सी टैंकी है, छोटी सी, है? जी। उन्होंने बनाया, ये पाइप से पानी आ रहा है, उसके अंदर जो पानी है ना, वही निकलता है, साथ साथ आता रहता है, वो बॉयल हो जाता है जैसे। नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं ना, लेकिन वो एकदम से निकलता है तो मैं तो डर जाती हूँ। ये ऐसे ही। नहीं, ये यही तो इसका फायदा है। वही ना, इसको चावल की तरह का पानी खुद ही लगाना है, फिर अगर फायदा। इसको खुद लगाना है तो, ऐसे अभी तो आप ये वाली की बात करें जो प्रोफेशनल तौर पे यूज होती है ना, ये देखें हल्का सा पानी के दाग है, जो प्रोफेशनल यूज होती हैं, जिनके साथ वो प्लांट होते हैं साइड पे, उनका तो प्रेशर ही बहुत होता है। ले जी, अब इसकी लेंथ हमने, फ्लावर देख लें एक ही रुक के हैं इसके, ये ऊपर ही जा रहे हैं, हमने उसी हिसाब से 33 थी। अच्छा, अब ये चीज़ 33 उन्होंने कहा। 33 थी। अच्छा, आपने ये चीज़ एक देखनी है कि अभी मैं 33 है ना, अगर कपड़ा है, कपड़ा नहीं है, वो अलग चीज़ है। ये कह लें कि अच्छे टेलर या अच्छा काम करते हैं ना, उनकी निशानी है ये चीज़। आपको ये कोई समझता होगा ना, वो आपको पकड़ लेगा। जब कपड़ा ज़्यादा है तो आपने ये देखना, ये 35 कहाँ आ रहा है, फ्लावर वो फ्लावर कट रहा है हमारा। जी जी। अब जब मैं यहाँ करूंगा ना, तो ये बुरा लगेगा, फ्रंट के ऊपर ही वो फ्लावर कटा हुआ नीचे घेरे पे नजर आ जाएगा। कोई लेडीज बैठेंगी, अब शॉर्ट शर्ट है, तो जब वो बैठेंगे, वो तो घुटने पे आ रहा होगा, कोई देखेगा तो कहेगा आधा फूल काट दिया। कोई समझने वाला नहीं, समझ होगी तो वो लग गया। अब हमने यहाँ इसको करना है, ये देखें, यहाँ एक निशान लगा लेना है फ्लावर के साथ। अब ये 35 हमने रखनी थी ना, ये हम इधर आते हैं, 33 थी, हम आधा इंच इसको छोड़ते हैं और यहाँ निशान लगाते हैं, ये देखें, यानी कि जो दबाव हमारा ऊपर से जाना है, ठीक हो गया, जो हमारा कंधे से आधा इंच का दबाव जाना है, वो मैंने यहाँ रखा है, ठीक है। और जो नीचे से दबाव जाना है ना, उसको मैं नीचे ही ऑप्शन दे देता हूँ, ये देखें यहाँ, ठीक है, ये नीचे वाला दबाव मैंने यहीं रख लिया, ये चीज़। अब जब पाइपिंग लगेगी उसको, ये चीज़ पे लगेगी, ये ठीक हो गया। आधा इंच ऊपर का दबाव मैंने 33.5 का निशान लगा लिया। ये चीज़ कोशिश करनी है आपने, इन चीज़ों को ना ज़रा गौर करना है। अब ये दूसरा भी जब हमने बिछाना है, इसको भी हमने इसके बराबर ही रख के, ये देखें, ये कपड़ा ऊपर से छोटा बड़ा जो भी हो रहा है, वो हम कटिंग करके बाद में सीधा कर लेंगे। ये हमने ऐसे ही बिछाना है। अगर मैं इसको इधर भी करूँ ना, फिर भी फ्लावर नहीं आ रहा, तो हमारा ये कि हमने ये नहीं सोचना कभी भी कि कपड़ा बचा लें। अगर क्लाइंट ने कुछ कह दिया आपको ये बनाना है, तो फिर आप ये, वो अक्सर मेरे पास क्लाइंट आती है ना कि इसमें से कपड़ा बचेगा तो मेरी ना बेटी का या मेरी बेटी की बेटी है उसका बना दें। मैं कहता हूँ पहले उसका बना देते हैं, आपकी बेटी की बेटी का, अगर बचा तो फिर आपका बना देंगे। कि जिस चीज़ के लिए आप लाए हैं, पहले आपका फ़र्ज़ है वो पूरा करें, उसके बाद आप आगे चलें। ये लें, ठीक हो गया। ये हमने जो मार्किंग थी लेंथ की आपके सामने हो गई। अब हमने इसकी लेंथ, ये देख, यहाँ से 33, अब ये हम लगा लेते हैं निशान, 33.5 का निशान लगा के बिल्कुल ये चीज़ कोशिश करनी है स्ट्रेट रखनी है। कोई अगर आपको लगे ना कोई लाइन टेढ़ी लग गई है या कोई, उसको सीधा करना है, क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर हो गई नीचे होगी ना, तो ये चीज़ में फिटिंग में इशू आएगा, तो फिर शेप ख़राब हो जाती है, ये चीज़ें ना तंग करती हैं। अब इसका तीरा स्मॉल साइज़ का, ये आपको बेफिक्र हो के आप किसी का भी स्मॉल साइज़ इस साइज़ पे बना सकते हैं, क्योंकि ये रेडीमेड स्टाइल में, कोई आपको कहे ना रेडीमेड स्टाइल में बना दें, ये साइज़ याद रखने हैं। बाकी मैं आपको लिख के भी दे दूंगा, किसी दिन भला क्या करें, कोई एक पेपर ले आएँ या कोई ले आएँ, उस पर साइज़ आप लिखवा लें मेरे से। हाँ जी, उस पर साइज़ आप सब ना लिखवा लें कि आपको एक पता हो, स्मॉल का ये साइज़ है, मीडियम का ये साइज़ है, लार्ज का ये साइज़ है। उसमें ये होता है कि जो अगर फिटिंग वाले पेन है वो आप खुद कर सकते हैं,
तो ये साइज चार्ट, या मैं ग्रुप में ना साइज चार्ट सेंड कर दूंगा सबके, सब साइजों के, वो आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब इसका तीरा है 13.5 इंच। अब कितना रखना है 1 हमने? इंच ज्यादा। हाँ जी, 14.5। अच्छा, आपने कोशिश भी लगी करनी पहले इनको जवाब देने का, क्योंकि इनको नहीं पता। क्योंकि हाँ जी, फिर आप बताएं। हाँ जी, बस ये इनको बिल्कुल नहीं पता कि इनका हमने पहले सुनना है कि इनको याद है कि नहीं याद। फिर आप आए, फिर क्योंकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा समझ है, फिर आप बताएं, फिर आप ही बताएं। ये चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से कितना रखना है हमने डाउन? मेरा सर 1 इंच पौना इंच। 1.25 इंच, ठीक है ना। ये अब आपको मैंने 3 कटिंगें सिखा दी हैं, इसमें याद होना चाहिए कि कितना कितना डाउन करना है। अच्छा, ये आपको मैंने यहाँ नहीं बताया, ये तो ये चीज बहुत से देखना है। ये चीज़ जो है ना, ये साइज के हिसाब से है। अब यहाँ फर्क आता है, हम हर किसी को 8 पे नहीं लगाया जाना निशान। सर आप बताएं ना कि कंधा इसका कितना इतना मैं वही है, तो बता हम रहा हूँ, फिर मैं वही, बताते हैं ना कि हम नहीं, ये अब ये साइज तो आपको मैंने बताया ही नहीं हुआ ना। नहीं बताया। ये मैं आपको गाइड कर रहा हूँ वही, कि पहले हमने एक निशान लगाया था 8.5 पे, हाँ जी। पहले वाला 8 से, फिर हमने 8 पे लगाया। अब इसका जो है ना कंधा है 9.5 इंच। अब साइज के हिसाब से जब आपने देखना ना 9.5 बड़ा है, लेकिन वही बात आ गई, जब रेडीमेड होते हैं ना, रेडीमेड के आपको पता है कंधे लटक रहे होते हैं, जरा बैगी स्टाइल में होता है। अगर मैं इनकी शर्ट का साइज डालूं ना, यानी कि शर्ट बनाऊं, तो उसका साइज का कंधा मैं रखूंगा इनका 8 इंच। 19 चेस्ट के लिए 8 इंच कंधा बहुत है, ये याद रखना है आपने। 19 चेस्ट को 8 से ऊपर ले जाएंगे बंद पहन तो वो भी जाएगा, लेकिन फिटिंग वाली शर्ट का 8 इंच बहुत है। लेकिन मैं इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता होता हूँ कि 9.5 भी बहुत बड़ा है। 9.5 तो आ जाता है 23-24 चेस्ट का कंधा। अब इस पे हम भला क्या करेंगे, इसको ये 7.5 पे निशान लगाएंगे, ठीक हो गया। 7.5 पे निशान लगा के इसको हमने यहाँ से हमने फिर वही कितना निशान लगाना है यहाँ पे याद है? जो हमने ये निशान लगाना है ना, वही निशान पहले हमने यहाँ लगाना है। यानी कि हमने अगर तीरा रखा है 14.5, तो हमने यहाँ पे निशान लगाना है 14.5 का, ठीक है। उसके बाद स्मॉल साइज है, पहले मैंने आपको बताया 1.25 इंच हमने बैक किया था, ठीक है। बड़े साइज में इसका 1 इंच करना है। ये जो चीज़ें आपको मैंने नहीं बताई, ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जो बताई हैं वो। अब चेस्ट है, अगर चेस्ट हमारी 19.5 है, तो कितने पे काटेंगे हम बताएं? नहीं यार, 19.5 पे काटेंगे। अब चेस्ट ही 19.5 है, तो 19.5 पे काटनी है। ये थी जब बॉडी मेजरमेंट है उस पे चेंज है, लेकिन जब आप आपका लिखी 19.5 है, आपने हर कटिंग का ना, ये जो हमने शर्ट बिछाई हुई है फोल्ड करके, ठीक है, आपने हर कटिंग का हाफ निकालना है जल्दी जल्दी। ये आपको जुबानी आना चाहिए, ये नहीं कि अब 19.5 है उसका हाफ सोचना है। तो अब मुझे कोई कहेगा ना 85 के 4 हिस्से करो, तो मैं वो 5 उड़ा देता हूँ। मेरे जो लॉजिक है, मैं 80 के 4 हिस्से कर तो 20 आ गया, फिर 5 के 4 हिस्से करेंगे, कितना आ गया? 1.25। वो जल्दी हो जाता है। अगर हम 85 के 4 हिस्से करने लगेंगे ना, वो सोचते रहेंगे क्या करना है। अब ये देखें 19 का हाफ, अब ये मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, 9:45 या 9:45 या 9:15, ये वाला हाफ। आप 18 का हाफ आप 8 कर लेंगे, 9 कर लेंगे। 18 का हाफ 9 हो गया, 16 का हाफ 8 हो गया। लेकिन ये जो है 19, 19.5 का हाफ करना है 9:45, क्योंकि 9:30 आ गया 19 जी। और 2 सूत्र इसका, ये सूत्र में होता है ना, ये हमने निशान लगाना, ठीक हो गया। अब यहाँ से निशान लगा के ये आपने करना ही करना है, चाहे आपको अपने पर कितना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। ये आप, मैं तो करता हूँ कि यहाँ हमेशा 90% लोग ना आर्म होल में गलती करते, आर्म होल की गलती होती है। ये देखें, यहाँ से हमने वो 3.5 का लगाया था बड़ा था, इसका हम 3 का लगाते हैं। 7.5 का लगाया ना, 3 का लगाते हैं। अब यहाँ से हम वही वाली यहीं लाना है, और यहाँ से आपने गुलाई शुरू कर देनी है। जब ये कट है ना, इससे आपने गुलाई शुरू कर देनी है। ये देख, ठीक हो गया, ये वाली। सर अब जो इसका ये कॉर्नर है, इसका 1 इंच का गैप ये? देंगे कि या 1.5 इंच? अच्छा, आपको मैं बता दूं, इस तरफ ना आए, पता होना चाहिए आपको कितना होना चाहिए। इस तरफ ना आए, आपको एक ये होना चाहिए कि ये आपने लगा लिया है। अब 3 के बाद आपका हाथ ये गुलाई पे चलना चाहिए, कि आपको पता हो मैंने यहाँ से गुलाई शुरू करनी है, वो गुलाई कैसे लेके जानी है। अब यहाँ से हम गुलाई जो है ना, यहाँ नहीं ले जा सकते, ये वाली, ये भी खराब है।
अब हम वो उस दिन मैंने आपको बताया था नीचे ला के यहाँ से भी नहीं ले जा सकते, ये कमीज को उठा लेगी। वैसे आम रूटीन में ये 1.25 इंच होती है, बड़ा साइज चला जाए तो 1.5 इंच पे चली जाती है, नहीं तो इससे ज्यादा नहीं होती, 1.25 इंच और 1.5 इंच के दरमियान होती है। तो इसको आप इसको अगर चलेंगे ना लेके ये वाली गुलाई को, मैं तो ये निशान भी आपके लिए लगा रहा हूँ कि आपको एक, जब आप रेगुलर करने लग जाएंगे ना, ये भी छोड़ दीजिएगा निशान लगाना, आपको एक आइडिया होगा यार यहाँ से मैंने गुलाई कर दी। कि इतनी चीज़ें आप निशानों पे लगाएंगे ना तो टाइम वेस्ट होता है। ये देखें, अब ये वाले निशान पे हमने नापा, ये देखें 9 इंच हमारा आर्म होल रेडी है। तो हम इसको कटिंग करके बैगी स्टाइल में 8.5 मैंने आपको बताया ना, मैं उनको कर देता हूँ ऊपर नीचे, क्योंकि वो मुझे पता है कि वो रेडीमेड साइज़ है, वो लूज़ ही था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे कंप्लेंट नहीं की। तो ये चीज़ आपने देखनी है। अगर अब इसी में मैं आपको बताता हूँ, अगर क्लाइंट कहता नहीं मैंने पहनना ही 9 है, तो आप इसको भी निशान 8 का लगा दें, क्योंकि तीरा और निशान 8 का लगा देंगे तो वो आधा इंच आपको यहाँ से गैप मिल जाएगा, आपका वही रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी साइड देखनी है आपने। अब साइड है 14.5, इस पे रेडीमेड पे 14.5 लिखी हुई है ये साइड, और यहाँ जो उनकी फिटिंग वाली है उस पर 14 है, लेकिन हमने वो बैगी में बनाना है 14.5। अब ये आपको मैंने बताया हुआ है, कितना काटेंगे, कितना निशान लगाएंगे अगर 14.5 साइड है? 15 पे। शुक्र है, याद है। आधा अब इंच यहाँ से। हाँ जी, आधा इंच यहाँ से दबा हो जाएगा, ये ले, ये 15 पे आपका निशान आ गया। अब सर ये भी पूछना है, ये मुझे ना, ताकि मैं बताऊं मुझे। अच्छा, ये इधर तो हमने अब निशान लगाने नहीं, अच्छा, ये इस शर्ट पे, ये कुर्ता स्टाइल, हाँ, ठीक है। कमर वाली पे हम निशान जो आपको मैंने बताया था। अब इस पे, अब ये देखें, इसका भी मैं आपको बता दूं, ये 15 इंच है। जी, अब इसको हम निशान लगाएंगे हाफ पे, अगर फिटिंग वाली शर्ट बनाएंगे। जी, स्मॉल है। मीडियम साइज। हाँ जी, मीडियम में अगर हम फिटिंग करेंगे ना, स्मॉल में, हाँ जी, वो तो नीचे आएगा ना, आपको मैंने बताया था बड़े साइज में नीचे आएगा। थोड़ी समझ है लेकिन स्मॉल। इस चीज़ की ना समझ है आपको, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये पॉइंट होने चाहिए। हाँ जी, ये चीज़ें जो है ना साइज के हिसाब से, ये निशान हमेशा मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं जितनी डिटेल में बता रहा हूँ ना, कि ये चेस्ट के बेस पे लगता है निशान, ये आपने याद रखना है। आप इसको लगा लेंगे ना सेंटर में, तो आपको फिटिंग बड़ी परफेक्ट आ जाएगी। अब ये बहना लगाएंगी, इनको भी सही आ जाएगी, ये लगाएंगी थोड़ी सी हमें चेंज करनी पड़ेगी, इनसे हेल्दी थोड़ा और जाएगा, उसको चेंज कर। बहना का जिसम है, ये चीज़ें शोल्डर ज़्यादा है, ठीक है। अब ये इनकी कटिंग जो होगी डिफरेंट होगी, जब ऐसे कोई शोल्डर वाली कटिंग आएगी, जैसे मैंने अपनी बेटी का काटा था, अब उसका साइज छोटा है एज के हिसाब से, लेकिन उसकी ये चीज़ ज़्यादा है, अब उसके हिसाब से तीरा मैं बड़ा रखता हूँ। तो ये चीज़ें देखनी है, तो ये चीज़ें आप चलेंगे ना। अब इसको मैं यहाँ लगा लूँगा ना सेंटर पे, ठीक है। अगर यही वो अब बहना वाली बात, अगर ये चेस्ट साइज बड़ा होता तो हम इसको थोड़ा नीचे करते, कि फिटिंग हमेशा आपको जो बताया चेस्ट साइज की यहाँ है, ठीक है। अब इसको हम हिप देख लेते हैं, 22.5 हिप है, 22.5 का हाफ क्या बनता है, क्या 11.25, ये देख 11.25 पे निशान लगा। सर मैं अगर इस तरह हाफ करना हो तो वो 22.5 पे रख के ना देता हूँ, तो ये वो बात वही आ गई ना, वो जितने मर्जी चोचले करते जाए हम, वो अपने जेन से चलें, आपने जेन से, वो तो वो होता है लकीर का फकीर। हाँ जी, अब जैसे मैं अक्सर वो स्केल्स मेरे से मांगते हैं ना लोग, हाँ जी, मैं कहता हूँ अब आपके सामने मैंने कितनी कटिंगें कर ली हैं, कितने स्केल यूज किए हैं, हाँ जी, 2 स्केल, हमारे 2 ही चल रहे हैं ना, एक ये और एक ये, जी। और मेरी कटिंग आप 90% देखेंगे ना, ये 2 स्केल चलेंगे, सिर्फ हिप पे आगे ये लगाऊंगा, उसके अलावा कोई स्केल नहीं। ये मैंने आपको बताया, ये चोचले होते हैं, ये जितने मर्जी आप पाल लें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब ऐसे लोगों की वजह से ना लोगों का कारोबार, अब ये स्केल क्यों बिक रहे हैं, ऐसे लोगों की वजह से कि जिनका माइंड सेट है हमने स्केल पे ही काम करना है। सर स्केल पे वही काम करते हैं जिसको नहीं आता। नहीं नहीं, बात ये है कि हमारे जैसे। सीखना चाहिए ना। जी, हाँ। अच्छा, अब ये मेन पॉइंट, ये देखें, ये चीज़ें ना, अब इसको मैं अगर, इनका घेरा है 28 इंच पे जाता है, जी, अगर हम बड़ी लॉन्ग शर्ट बनाए ना, ये 46 लेंथ की शर्ट है, तो घेरा हम रखते हैं 28 इंच। अब इसका घेरा अक्सर ये आपने देखिएगा, ये नोट करना आपने, जब ये स्ट्रेट आती है ना शर्ट, स्ट्रेट वाली कमर की फिटिंग वाली, अगर हम इसके हिप थी 22.5, अगर हम इसको घेरा रख लेते हैं 23, ये देखें मैं एक निशान लगा लेता हूँ, या हम 23.5 रख लेते हैं, ये देखें मैं 23.5 पे निशान लगा लेता हूँ, ठीक है। आम रूटीन में एक ही नहीं पड़ा है ना। अब जब मैं ये निशान लगाऊंगा ना, ये देखना आपने,
या आपने बताना है इसमें फॉल्ट क्या, आपको माशाल्लाह पता चल ही रहा होगा इसमें क्या फॉल्ट आपको लग रहा है। सर इसका ये हिप से वो थोड़ी चौड़ी है, नीचे की तरफ ये बन जा रही है तो बड़ी, जी। लेकिन हाँ, शेप नहीं सही आ रही। शेप नहीं सही आ रही। देख आप, नजर आ रही है लाइन, जी ये लाइन ऐसे आगे ना ऐसे राउंड जा रही है, ये अंदर की ऐसे हो तरफ रही जा है। रही है। अब इस शेड का आपने कस्टमर को गाइड करना है कि अगर आप किसी कस्टमर का कर रहे हैं ना काम, उसको आपने गाइड करना है कि मेरी बहन, अगर हम इसका घेरा आप कह रही हैं 23 रख दें, हिप इसकी 22.5 है, तो थोड़ा घेरा आपका बड़ा होगा, 23 नहीं आएगा। ये आप लोगों ने, या अगर अपना भी बना रहे हैं, अब इसके घेरे का असूल भला क्या होता है जो हम रखते हैं, कोशिश यहाँ से आपने ये स्केल, ये स्केल इस काम के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसी चीज़ों के लिए। ये आपने स्केल चेस्ट के साथ रखना है और यहाँ से हिप के साथ, ये देखें चेस्ट की फिटिंग और हिप की फिटिंग। और अब ये देख रहे हैं, अब ये कुर्ता स्टाइल है ना, अब ये बिल्कुल इक्वल आएगा। इसमें आपको बेनिफिट भला क्या होगा कि वो शर्ट पहनी होगी ना तो कुर्ता ही लगेगा। कुर्ते का मकसद है ये, कुर्ते का मकसद ये नहीं है ऐसे कि घेरा हम सीधा नहीं कर सकते, कुर्ते का मकसद है स्ट्रेट। तो ये चीज़ ना आप जब, ये खुद आपने करनी है कि आपने कस्टमर किसी और का सी रहे हैं, किसी का सी रहे हैं, उसको गाइड करना। आप हमेशा जब आप क्लाइंट को या किसी का भी काम कर रहे हैं उसको गाइड करना भी सीखना है आपने। खाली ये नहीं कि वो क्लाइंट जो भी कहे वो करते जाएं, नहीं, उनको आपने गाइड करना है। वो क्लाइंट अक्सर बाद में बोला कहते हैं आप टेलर थे, आप हमें मशवरा दे देते, ठीक है। अब आपको एक चीज़, इसके बाद ये 2 मैक्सियाँ हैं, इनकी भी मैं दिखाऊंगा, याद कराना अगर मैं भूल गया। ये रेडीमेड है और ये हमारी सिली हुई है, तो ये उन्होंने फिटिंग के लिए दी थी। अब इनमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रांड वाले कितने पैसे लेते हैं और क्या चीज़ स्टिच करके देते हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। कल मैं ये देख रहा था। नहीं, अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से वही, अगर आइडिया से लगाना है वो, नहीं तो 3.5 इंच का, क्योंकि छोटा है साइज, 3.5 का गोल। जी जी, सर अगर ये बड़ा साइज होगा तो 4 इंच पे लगा 4 लें इंच पे लगा भाई, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। अब इसका गला मैं आपको बता रहा हूँ, गोल टाइप बोर्ड गला अगर बनाना है, ये निशान में लगाता नहीं लेकिन आपको बता रहा हूँ, गोल टाइप बोर्ड गला इसका लिखा हुआ है, ये देखो, ये गोल बोर्ड, ठीक है। अब इसका गोल बोर्ड गला हमने कितना बनाना है, 4 इंच यहाँ से, यानी कि 8 इंच गला ऊपर से रखना है। और ये क्रॉस का हमने निशान लगाना है, ये 6 इंच का, ये ऐसे लगाना है, ठीक हो गया। ये 6 का ये निशान लगा के ये गला बनेगा, ठीक हो गया। ये गोल बोर्ड हो गया। उसके बाद अगर हम बनाते हैं गोल गला, ये 7 का ये निशान लगा दिया और 7 का ये निशान लगा दिया, ठीक हो गया। ये हमारा गोल गला बनेगा, ये देख, ठीक हो गया। और अगर हम इसी पे बोर्ड गला बनाते हैं तो यहाँ से हमने निशान लगाना है 10 इंच का। आम रूटीन में जो रेगुलर साइज चलते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद छोटा बड़ा साइज आपने करना है, वो आपकी मर्जी। यहाँ से आपने निशान लगाना है 5.5 इंच का, 5.5 का निशान लगा के ये आपका ये शेप जानी चाहिए, ठीक हो गया। ये बोर्ड गला, ये गोल बोर्ड और ये गोल, ये 3 गले। अगर इस पे रूटीन में ज़्यादातर गोल बोर्ड ही चलता है, बोर्ड गला बहुत कम लोग ना, जो बच्चियाँ होती हैं ना वो यूज़ करती हैं। ये देख, अच्छा ये जब आती है ना एम्ब्रॉयडरी, जब आप कटिंग कर रही हैं, यहाँ कैंची जोड़ लेती है। आपने जोर भी उस हिसाब से लगाना है कि आपकी कैंची ये ना हो कि आप यहाँ रख के जोर लगाएं, ये आपको मैं कटिंग ये ऐसे आगे चला जाए। आपने जोर इतना लगाना है कि आपकी एम्ब्रॉयडरी ही कटे। यहाँ तो मैं कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से मैं ऊपर से आ रहा हूँ और मैं यहाँ जोर लगा रहा हूँ, कैंची यहाँ आ गई तो काम ख़राब है। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी देखनी है। ये अब यहाँ से वो, जैसे मैंने आपको बताया था, ये निशान मैं नहीं लगाता, ये आपको समझाने के लिए लगा रहा था। ये आपने ऐसे लाना है, बिल्कुल छोटा साइज़ है। यहाँ से आपने तकरीबन इससे 1 इंच का फ़र्क रख के ये आपने, ये देख, ये देखें मैंने कितना, यहाँ से कुछ आधा इंच पीछे से ही ना, आधा पौने इंच, इसको साथ मिलाने लग गया हूँ मैं, इसको साथ मिलाना है। अगर ये गैप होगा ऊपर नीचे तो वो फिर साइड निकालते हुए आपको प्रॉब्लम करेगा। अब यहाँ से हम इतना ही दबाव रख के नीचे एक जैसा ले, अब घेरा बड़ा होने की वजह से थोड़ा सा दबाव नीचे से कम है, लेकिन वो पाइपिंग लगनी है हमारे, पाइपिंग में आ जाना, इशू कोई नहीं है।
ये देख, एक हो गया। अक्सर भला क्या होता है जब आप यहाँ से कटिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ जब आपकी आगे कैंची बंद होती है तो आखिरी पीस रह जाता होता है, कोई कपड़े में कोई जैसे शमूज होती है, शफून होती है, उसमें ये पीस अक्सर छूट जाता है। उन चीज़ों को जैसे मैंने आपको बताया था पीछे हाथ रख के कटिंग करेंगे ना तो आपको इक्वल आएगा। ये देखो यहाँ से ये फिटिंग का हो गया, ठीक हो गया। इतनी देर में अगर हम काम कर रहे हो ना तो 2 से 3 सूट कट रहा होता है। ये आपको समझा रहा हूँ, ये डिटेल, ये नहीं आपने देखना कि हम आ रहे हैं सीख, ये भी देखना कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो सीखना है। सर वो जो छोटे चाक होते हैं, ये तो हमने होते हैं ना छोटे, वो किस तरह 8 इंच के जी हाँ जी वो इंशाल्लाह कटिंग करके आपको बताऊंगा, उसमें ज़रा आसानी से पता चल जाएगी। उसकी फिटिंग जो होती है ना उसकी लूज़ रखनी पड़ती है। जब छोटे चौक होते हैं ना हिप की फिटिंग साइज़ से लूज़ होती है, साइज़ के मुताबिक नहीं रखती। अब ये देखिए, ये हमने लेंथ बाजू की 22.5, हमने इसको भी 24 पे कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके फ्लावर अगर हम ऊपर नीचे देखेंगे अगर होते हुए एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि लेंथ भी हमने देखनी है, बाजू भी देखने हैं, और उसके बाद हमने ऊपर नीचे रुख भी देखना है, ठीक है ना। ये चीज़ हमने सारी देखनी है, कोशिश करनी है कि इसके भी हमारा मिल जाए तो बेहतर है। अब ये ऐसे है, हमारे पास ऑप्शन है, कपड़ा है हमारे पास। ये देख, ये हमारा बराबर हो गया। अब ये हमारा बैक साइड पे जोड़ के लिए कपड़ा है, जोड़ लग जाएगा। ये क्यों छोड़ा? ये वो flower फ्लावर cut फ्लावर बराबर किए हैं ना, तो इसलिए ये यहाँ से ये भी काट रहा हूँ। अब मेरे पास ना 2 सूट हैं एक जैसे, अगर मैं बिल्कुल वो बचत करके निकालूँ ना पूरा पूरा सूट, तो इसमें काफ़ी पीस बच जाता है। तो अगर हम कहें कि हम 2 साल की बच्ची का या 3 साल की बच्ची का बना लें, बना सकते हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद है इसको बनाना। हमारा ये मकसद नहीं है कि हमने कपड़ा बिछाना है। तो ये चीज़ जो होती है ना ये आपने देखनी है। आप घर का भी काम कर रहे हैं ना, अगर बच्चों के लिए बनाना है तो एक्स्ट्रा ले आएं, आप कपड़ा एक्स्ट्रा ले आएंगे अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का भी हमारे जैसा बन जाए या वो। लेकिन अब ये नहीं आपने करना कि उसमें से बचाने की कोशिश करनी है, तो जो सूट है बेचारा वो सत्यानाश हो जाए। अब ये देखें, यहाँ से हमने इतना सा इसका दबाव रख लेते हैं जो हमने वो बाजू का लेना है, और उसके बाद हमारा कंधा इसका 8.5 आना था, हम ये 7.5 का ये निशान लगा लेते, ठीक हो गया। ये हमने एक निशान ऐसे कपड़े को बिछा लगा लिया। अब इसको हमने ये देख, ठीक हो गया, समझ आ गई। ये अब बैक जो जोड़ है बैक पे चला जाएगा, आगे नहीं आएगा। ये ले, अब इसको हम ऐसे कर लेंगे फोल्ड। ये फ्लावर भी देख लें, इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। ये ठीक हो गया। हमने बोर्ड गला बनाना है, हमारे पास ये पीस भी है, वो शलवार में से भी इतना बच गया, वो हमारा इजीली गले गुले बन जाएंगे। अब हमने यहाँ से निशान बाजू को कितना लगाया था आपको बताया भी था, ये डिटेल मैंने बताएं, याद है आप? हाँ, 3.5 आपको मैंने कहा था 3 इंच का हमने ना, जो बिल्कुल छोटा साइज है ना, जैसे 17 चेस्ट हो गई, 18 चेस्ट हो गई, उसके लिए लगाएंगे 3 इंच। बड़े साइज का हमने 4 इंच का लगाया था, उससे बड़ा अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको कहा था 4.5 पे लगाना है।
इससे ऊपर नहीं जाना, कम से कम 3.5 इंच, कम से कम 3 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 इंच। इसको हमने 3.5 पे लगाना है। अगर ये बड़ा साइज होगा थोड़ा तो 4 पे चलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपने देखनी है। अगर हम 3 पे लगाएंगे ना तो हमें थोड़ा सा ये गैप बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम इसको हमने 8.5 कंधा है इसका, तो हमने 7.5 पे निशान लगाना। तो ये गुलाई दे के, अब ये शेप वाली गुलाई दे देता हूँ मैं आपको। ये वाला एक बाजू में वो बता देता हूँ, ये हमने ये लगाया है ना, उसके बाद ये वाली शेप दे दी, और यहाँ से हम देखें ये पूरा राउंड आएगा 8.5, ठीक है। अगर हम 3 पे ले जाते हैं, ये समझे ये 3 हो गया। अब यहाँ 3 से लगाएंगे तो ये कितना आ गया 8, यहाँ से आउट 8 हो गया, कम हो गया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़, अब लेंथ का निशान लगा लेते हैं इसका 22.5 23 इंच पे, ठीक हो गया। ये आधा इंच हमने पीछे का दबाव, 22.5 से हमने आधा इंच पीछे का दबाव रखा। आगे से हमने इसको नॉर्मली 5 इंच का, देखिए सबसे पहले ये कट के ना, ये सेंटर का कट भी लगा लेना आपने, फिटिंग का जो ऊपर आना है, और एक ये वाला बाजू की फिटिंग। उसके बाद ये 3 कट इसको आपने ये लगाने, ठीक हो गया। तीनों कट ये लग गया आपके। उसके बाद आपने इसको ये शेप देनी है। 2 पीस उठाने हैं सिर्फ फ्रंट के, नीचे वाले को नहीं। अरे 2 फिर पीस उठा के ये दे, क्या पूछ रही थी कि ये आ गया था, ये मुझे नहीं कटिंग करना आ जाएगा, सब कुछ आएगा, टेंशन नहीं लेनी आप। यहाँ से ये दबाओ इसका, ये आपका बाजू, पूरी शर्ट इसकी ना कटिंग हो गई है।